हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जो है पढ़ाई तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन वाली जो है हमारी एक क्लास जो पेंडिंग रहती थी, लास्ट वाली क्लास आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो है 10 अप्रोक्स क्वेश्चन हमारे रहते हैं यहाँ पे, उनको आज हम कंप्लीट यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपके सामने है। बताइए, ल्यूमिनस इज द यूनिट ऑफ, ल्यूमिनस इज अ यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट होती है ल्यूमिनस। देखो, ल्यूमिनेटिंग पावर, ये पावर ही बोल दिया तो फिर मतलब यूनिट क्या ही बची। ठीक है, पावर ही बोल दिया तो वाट होगी यूनिट ऑब्वियसली, तो ये ऑप्शन तो गया। ल्यूमिनस फ्लक्स या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नन ऑफ दीज यहाँ पे होगा नहीं। अब बताओ, मैंने फंडामेंटल यूनिट में आप लोगों को 7 यूनिट्स वहाँ पे पढ़ाई थी, तो वहाँ पे आई थी एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या आई थी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट जो है क्या थी हमारे पास, वो थी कैंडेला। क्या थी, कैंडेला। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका नहीं होगा, इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, ल्यूमिनस फ्लक्स रहेगा। इसको हम बोलते हैं, मतलब ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है बेसिकली, कि ये पर्टिकुलर एरिया है और यहाँ पे हमारे पास कोई एक मान लेते हैं कि ल्यूमिनेटिंग बॉडी है, यानी कि जो रेडिएशंस दे रही है, तो कितनी लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं, दैट इज द ल्यूमिनस। एक पर्टिकुलर एरिया में से हाउ मच लाइंस आर पासिस, दैट इज नोन एज द ल्यूमिनस फ्लक्स। क्या बोला जाता है उसको, ल्यूमिनस फ्लक्स बोला जाता है। और इसको मापते किस में है, ल्यूमेन में। ठीक है, ल्यूमेन से बना है ये जो ल्यूमिनस यूनिट जो है। ठीक है, दिस इज नॉट अ एसआई यूनिट, कैंडला इज एसआई यूनिट बट दिस इज नॉट अ एसआई यूनिट। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, जो है बी वाला करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने को बहुत इजी मिलेंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में अगर आप लोगों ने देखा तो वहाँ पे सारे क्या थे, अपने न्यूमेरिकल्स पोर्शन जो है ज़्यादा था। ठीक है, तो आज की क्लास में थोड़े लाइट क्वेश्चन रहेंगे। ये क्या है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, ओके, लाइट का ही क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है कि लाइट ईयर जो है ये किसकी यूनिट होती है। देखो, लाइट ईयर की बात करें तो ईयर तो क्या है, यूनिट ऑफ टाइम है, उसके आगे लाइट लग गया, इसका मतलब क्या होगा, वो यूनिट जो है टाइम की नहीं रहेगी, वो यूनिट होती है किसकी, डिस्टेंस की। और लाइट ईयर में इसको बोला जाता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लाइट ईयर। और लाइट ईयर में हम क्या मेजर करते हैं, लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस, लाइक डिस्टेंस बिटवीन, जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अर्थ और सन के बीच का अगर डिस्टेंस मापना है तो लाइट ईयर में मेजर करेंगे हम। ठीक है, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक यूनिट, बहुत सारी होती हैं बस। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली किसके बारे में बात की गई है, लाइट ईयर के बारे में। तो लाइट ईयर क्या किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होती है, और डिस्टेंस भी कौन से, लार्ज वाले। ठीक है, डेफिनेशन पूछे तो इस तरीके से हम यहाँ पे बता दें। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, पास्कल सेकंड हैज द डायमेंशन ऑफ। पास्कल सेकंड जो है किसका डायमेंशन होता है, इसे डायमेंशन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे कह रहा है क्या, कि पास्कल सेकंड हैज द डायमेंशन, किसका होगा पास्कल सेकंड। पास्कल किसकी यूनिट होती है, सारी इंफॉर्मेशन, सारे जो चक्षु आपके खुले होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं बताई अपने पास, उसकी भी यूनिट बताई और पूछा क्या है, क्वांटिटी पूछा है, और इन द रेफरेंस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो हमें डायमेंशन, यूनिट, क्वांटिटी, तीनों चीजों का लिंक पता होना चाहिए। ठीक है, पास्कल यूनिट है किसकी, प्रेशर की। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर एंड सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, प्रेशर इनटू टाइम गिवन है। क्या गिवन है, प्रेशर इनटू टाइम। यहाँ पे डायमेंशन निकाल लो सबसे पहले। प्रेशर का क्या बनेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इनटू में कौन, टाइम। डायमेंशन रखो सभी के, डायमेंशन रखेंगे तो डायमेंशन ऑफ पी इंटू टी क्या बनेगा,
फोर्स का रखो सबसे पहले m1 L1 T-2। नीचे क्या है एरिया, एरिया का रखेंगे तो L2, एरिया का रखेंगे L2। यहाँ से टाइम है तो टाइम के लिए क्या आ जाएगा, एक T1 आ जाएगा। कंबाइन कर देंगे दोनों को, क्या बना यहाँ से, इधर से लिख लेते हैं m1 L -2 T, कितना होगा T यहाँ से -2 + 1 दैट इज -1, तो T कितना होगा -1। अब हमें चेक करके देखना है कि कौन से का डायमेंशन इसके साथ मैच कर रहा है ऑप्शंस में। ठीक है, ऑप्शन में सबसे पहले अगर हम प्रेशर देखें तो प्रेशर का तो होगा नहीं, क्योंकि प्रेशर का तो यही वाला है, यही वाला है प्रेशर का क्या बनेगा, निकाल के देख लेते हैं। ए ऑप्शन, सबसे पहले प्रेशर का, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का रखेंगे m1 L1 T-2। नीचे एरिया का रखेंगे L, क्या बनेगा L2। समझ आ रही है सभी को, ठीक है, अभी तो स्पीड अप हो गया होगा आई थिंक। ओके चलिए, तो क्या होगा m1 L -1, क्योंकि ऊपर जाएगा, और T-2, यानी कि प्रेशर का तो इसके इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे पावर L की -1 है, वहाँ पे -2, का मतलब ऑप्शन ए तो गया, ये वाला तो गया। दूसरा यहाँ पे इजी वाला देखो, इजी कौन सा है अपने पास, एनर्जी का है। एनर्जी का अगर देखें तो सी ऑप्शन देख लेते हैं पहले। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला यू वेरिएबल नो, क्या हाफ mv², इससे निकालेंगे तो ये कितना आता है m1 L2 T-2। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि किस तरीके से मतलब ये सारे याद कर रखे, तो जैसे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्लैरिटी के साथ आपको ये याद होंगे। ठीक है, तो एनर्जी का क्या होता है 122, ये मैंने आप लोगों को भी याद करवा दिया। ठीक है, डी ऑप्शन देखें तो डी क्या है फोर्स, और फोर्स का तो कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि क्या है अपने पास एक पुलिस का नंबर, दैट इज 112। कितना होगा m1 L1 T-2। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, ऑप्शन बी जो है वो क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मेरे को एक नया पेज ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे नाम था इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, देखो विस्कोसिटी का मतलब अगर देखें तो विस्कोसिटी का मतलब होता है कि कोई लिक्विड है वो कितना मतलब कि डेंस है, कितना ज़्यादा गाढ़ा है, उसको हम उसकी विस्कोसिटी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड में डेंसिटी होती है, इसी तरीके से लिक्विड में विस्कोसिटी होती है, विस्कस फोर्स जो लगती है उसके बीच में, वहाँ से कोफिशिएंट आता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोला जाता है। वो बताता है कि कितना डेंस है, कितना मतलब कि रेयर है। ठीक है, जैसे म्यू होता है उसी तरीके से। तो एक लो आता है अपने पास स्टोक्स लो, और उससे फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो बता रही हूँ, स्टोक्स लो से। स्टोक्स लो वो क्या कहता है कि कोई भी लिक्विड में अगर कोई चीज़ गिर रही है तो उसको ऊपर कितनी जो फोर्स है वो लिक्विड अप्लाई करेगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर। फोर्स कितनी लगती है 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे जो ईटा है, ईटा दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या बोला जाता है, ईटा बोला जाता है। ठीक है, इसका हमें इसका नाम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, इसी का डायमेंशन हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या काम करें, इस ईटा की वैल्यू निकाल लें। क्या आएगा F डिवाइडेड बाय सारा सिस्टम, क्या 6 पाई आर। ठीक है, यहाँ से एक बात हमें क्लियरली पता है क्या, कि ये जो 6 पाई है ये क्या है, डायमेंशनलेस है। कैसी क्वांटिटी है ये, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसका तो हमारे पास कोई रोल ही नहीं होगा, इसका क्या है कोई भी रोल यहाँ पे नहीं होगा। तो हम क्या करें, डायरेक्टली इसको छोड़ के इन बाकी की वैल्यू पुट करें यहाँ पे। देखो डायमेंशन निकालना है अपने को किसका, ईटा का। डायमेंशन आएगा ऊपर किसका, फोर्स का। नीचे आएगा डायमेंशन किसका, आर। सभी का हमें पता है, लिख देंगे। क्या हुआ डायमेंशन बताओ फोर्स का, क्या होगा m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ आर। आर क्या है, आर क्या है यहाँ पे, आर है रेडियस। ठीक है, आर क्या है रेडियस, यानी कि आर डिस्टेंस है एक तरीके से। और वेलोसिटी का हमें पता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि L1 T-1। क्या होगा L1 T-1। यहाँ से जो जो कट रहा है, जैसे कि ये वाला कट गया, यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे बचा m1 L-1 T, कितना होगा ये +1 होगा ऊपर जाके -1, T भी कितना आ गया -1। ठीक है,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर देखें तो ये बन रहा है अपने पास m1l-1 t-, और अपने पास हमें जो निकालना था प्रेशर इनटू टाइम का निकालना था, पास्कल सेकेंड का। प्रेशर इनटू टाइम इसका देख रहे थे तो अपने पास आ रहा था ये। ओके, यहाँ पे हमने गलती कर रखी है क्या, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये ऊपर जाएगी तो पावर -1 नहीं बचेगी, यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा। समझ आई? यहाँ पे एल पावर कितनी बचेगी, -1। इसका डायमेंशन देखें और साथ में हम इसका डायमेंशन अगर देखें तो क्या आ रहा है, 1 पावर आ रही सभी की। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है और जो पास्कल सेकंड यानी कि प्रेशर इनटू टाइम का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले पास्कल सेकंड का देखा कि क्वांटिटी कौन सी है, क्वांटिटी से हमने डायमेंशन निकाल लिया, फिर हमने एक एक करके ऑप्शन का जो है यहाँ पे डायमेंशन चेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहे हैं, पारसेक इज अ यूनिट ऑफ, पारसेक। अब यहाँ पे भी सेक को लिंक करोगे तो सेक सेकंड से लिंक हो रहा है, यानी कि टाइम की यूनिट जा रही है। लेकिन याद क्या रखना है अपने को, पारसेक जो है वो किसकी यूनिट होती है, वो होती है डिस्टेंस। किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की, यानी कि ऑप्शन जो है डी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगर ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट नहीं होती, ठीक है, ये कुछ जो मतलब कि जैसे कि स्टार्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना, तो वो पारसेक मतलब जो बड़ी यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक यूनिट या फिर लाइट ईयर, ठीक है, चंद्रशेखर यूनिट, ये सारी किसकी है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस की यूनिट है, ऐसा ही नहीं है। ऐसा ही अगर पूछे तो क्या है, मीटर। बाकी ये क्या है, सारी की सारी यूजेबल यानी कि कमर्शियल जो हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। डायमेंशन निकालना है एफ बाय ए का बाय रिलेशन दिस। सबसे पहले ए और बी का डायमेंशन निकालो, उसके बाद फोर्स का डायमेंशन बताओ। चलिए बताइए, यहाँ से पहले आप लोग सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इजी टू मॉडरेट। हाँ, कैसे, जैसे हम करते थे अभी तक, हमें इक्वेशन अगर गिवन है, यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू, फिर इन दोनों को कंपेयर करोगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करोगे, एक से ए का आएगा, दूसरे वाली से बी का आएगा, दोनों को क्या करोगे, डिवाइड करो। ट्राई करो एक बार, ट्राई कीजिए। हाँ जी, क्या बनेगा, देखो, अगर इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली तो दोनों के दोनों मतलब इन तीनों का डायमेंशन इक्वल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। एफ का डायमेंशन, फिर ए एक्स का डायमेंशन, फिर बी टी का डायमेंशन, तीनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो बी का और ए का निकल आएगा। जैसे ही निकल आता है तो हम क्या कर देंगे, उनको दोनों को डिवाइड कर देंगे एंड अपने पास क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं लूँ, यानी कि इस वाले रिलेशन को अगर फर्स्टली लूँ तो क्या होगा, यहाँ से डायमेंशन ऑफ एफ पुट करो, m1l1 t-। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स हमने फोर्स का डायमेंशन यूज, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी एक रेयर ही ऐसा क्वेश्चन गया होगा थ्योरी वाला जहाँ पे हमने फोर्स का डायमेंशन ना यूज किया। ठीक है, तो फोर्स का, एनर्जी का, पावर का, ये डायरेक्टली आप लोगों ने याद रखने, क्योंकि ये बहुत सारी जगह यूज होंगे। ठीक है, फोर्स का ये रखा, ए का तो हमें निकालना ही है, ए का निकालना तो इसका क्या आ जाएगा, L1, क्यों, क्योंकि एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको इधर लेके आओ तो डायमेंशन ऑफ ए क्या बनेगा, m1l1 t-2, नीचे क्या, L1, L1 से L1 गया, कितना बचा, कितना बचा यहाँ से, m1 t-2, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ, इसका डायमेंशन आ गया, ए का आ गया।
ए का अगर आ गया यहाँ से डायमेंशन, तो बताओ नेक्स्ट वाले का, ये किसका आ गया अपने पास, ए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला कौन है अपने पास, बी है। तो अब क्या करें, इन दोनों को कंपेयर करें। कंपेयर करेंगे, यहाँ पे रखो डायमेंशन ऑफ एफ और उधर रखो डायमेंशन ऑफ बी टी। क्यों ना मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ वाई में डायमेंशन ऑफ टी। किसी को कोई प्रॉब्लम? डायमेंशन पुट करो एफ का, m1 l1 t माइनस, नीचे टाइम के लिए क्या आएगा, t1, टाइम के लिए क्या आएगा, t1। ओके, ये मेरा किसके इक्वल आएगा, ये आएगा जी डायमेंशन ऑफ बी के इक्वल। यहाँ से इसको मर्ज करेंगे, यानी कि पावर इक्वेट करेंगे, क्या बना, m1 l1 t माइनस 3। ये कितना बना, -3, क्योंकि ऑलरेडी -2 था, ये 1 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या आया अपने पास, ये डायमेंशन बन गया किसका, बी का डायमेंशन आया ये। ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद हमने क्या करना था, दोनों को डिवाइड करना था। क्यों, क्योंकि हमें निकालना क्या था, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी का निकालना था, डायमेंशन ऑफ ए बाय, ऊपर ए का रखो, ए का क्या आ रहा है, m1 t माइनस 2। नीचे किसका रखेंगे, बी का रखेंगे। बी का रखेंगे तो बी का ये है कितना, m1 l1 t माइनस 3। m1 से m1 कैंसिल, क्या बचा, यहाँ से बचा जी l पावर -1। l पावर कितनी बची, -1। t पावर कितनी बचेगी, +3 हो जाएगा ऊपर जाके, +3 होगा तो -2 + 3 कितना होगा, +1। तो l1 t -1, l1 t -1 ऑप्शन ए यहाँ पे दिखाई। अब मेरे को बताओ कि l1 t -1 और किसका होता है, l1 t -1 किसका होता है, बताइए। हाँ जी, किसका होगा, ये हमने पढ़ रखा है बहुत बार, है ना। तो ये किसका होता है, वेलोसिटी का। किसका होता है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी बोलूँ या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे स्पीड। ठीक है, दोनों का क्या है, ये डायमेंशन फॉर्मूला रहता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द नंबर्स। इन नंबर्स में अपने को क्या करना, सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है। आप लोगों ने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें 4-5 रूल पढ़े थे कि सिग्निफिकेंट फिगर हम किन को बोलेंगे, जैसे कि नॉन जीरो हैं जितने भी, सभी को सिग्निफिकेंट बोलेंगे। डेसिमल से अगर पीछे की तरफ जीरो आ रही हैं तो काउंट होंगी या नहीं होंगी, इस तरीके से कुछ रूल्स थे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, कितने सिग्निफिकेंट है, एवरी जीरो बिटवीन द नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट, दैट इज 1 2 3 4 5, क्या होंगी, 5 होंगी। यानी कि ऑप्शन ए तो गया, इन तीनों में क्या दिख रही है, 5 हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो डेसिमल के पीछे और नॉन जीरो से आगे डेसिमल वाली काउंट नहीं होंगी, तो इसमें कितनी है, एक सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि डी भी गया। ठीक है, लास्ट वाले में देखें तो 2.1 यानी कि 1 2 और 10 की पावर वाली कभी भी काउंटेबल नहीं होती, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होती, ऑर्डर में मैग्नीट्यूड में काउंट होती है। तो कितनी है इसमें, 2, यानी कि ये ऑप्शन भी गया, ऑप्शन जो है बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का रहेगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर से भी अपना क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, ये क्या कह रहा है, ये फिजिकल क्वांटिटी है y जो डिपेंड कर रही है इस तरीके से, 4 ऑब्जर्वेबल A, B, C and D. The percentage error in A, B, C, D are this respectively. The error in the Y. Y में हमने क्या करना है, एरर निकालनी है। Y में क्या करना है, एरर निकालनी है। देखिए यहाँ पे पावर कितनी दिखाई दे रही है, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन दोबारा लिख देती हूँ एक बार। Y जो है वो Y डिपेंड कर रहा है A पावर 4 पे, B पावर 2 पे, नीचे है C D पावर 4 और टोटल पावर कितनी, 1/3। 1/3। अब हमें क्या गिवन है, और गिवन है जी ए में परसेंटेज एरर है 2%, बी में कितनी है 3%, सी में कितनी है 4% और डी में कितनी है 5%। इतनी एरर यहाँ पे गिवन है।
हमें बताना है कि अगर y इस तरीके से इनके साथ रिलेट करता है तो बताओ y में कितनी एरर आएगी, y में एरर कितनी आएगी वो हमें यहाँ पे बताना है। चलिए कैसे निकालेंगे, देखो निकालने का तरीका अगर मैं शॉर्टकट में बात करूँ, बिल्कुल शॉर्टकट में, आप लोगों को कोई फॉर्मूला कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। कंपटीशन वाले व्यू से हम कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने फाउंडेशन का करना है तो वहाँ पे न्यूमेरिकल आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। देखिए हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू जो भी वेरिएबल है जिसकी जितनी पावर है उसको आगे लिखेंगे। फिर a में पावर कितनी थी, 4 थी, a में एरर कितनी है 2%, a में एरर कितनी है 2% है, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, b की पावर कितनी है 2, b में एरर कितनी है 3, कितनी है 3 प्लस 4, मतलब ये जो c है, c पावर कितनी है 1/3। अब ये नीचे है 1/3, हमें नीचे नहीं लेना, यानी माइनस नहीं लेना, हमने को प्लस ही लेना, क्योंकि हमें सिर्फ डिपेंडेंसी देखनी है 1/3। और परसेंटेज एरर कितनी है c में, दैट इज 4, प्लस यहाँ से कितना d पावर कितनी है 4/3, d पावर कितनी है 4/3, और d में एरर कितनी है 5%। क्या करना है अपने को, जो भी पावर गिवन है सभी में उनकी पावर आगे लेके, और जितनी जितनी एरर है उनमें सभी में क्या कर देंगे, उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से ऐड करो, कितना बना 8, प्लस यहाँ से कितना बना 6%, प्लस यहाँ से बना 4/3%, और प्लस में यहाँ से बना 20/3%। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, ठीक है। एलसीएम लेंगे इन दोनों का, इन दोनों को सोल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लो, इसका कितना आया 3 एलसीएम, तो यहाँ पे बचा 4 + 20 दैट इज 24। 24 को अगर नीचे 3 है काटेंगे तो 8 पे, यानी कि ये कितना आ गया 8% आ गया टोटल, कितना आ गया 8% आ गया। 8% अगर आ गया तो टोटल एरर को हम लिखते हैं ऐसे डेल्टा वाई से, डेल्टा वाई, ठीक है। कितना बनेगा 8% यहाँ से, 6% यहाँ से, और 8% यहाँ से, कितना हो गया 16 और इसके साथ ये ऐड करेंगे तो 22, कितना आ जाएगा 22%। दैट इज ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा अपने पास, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक से करना है तो बेसिक से फॉर्मूला हम यूज करते हैं, करना उसमें भी इसी तरीके से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, डेल्टा वाई ओवर वाई इंटू में 100 इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे a पावर कितनी थी 4 डेल्टा a बाई a इंटू में 100, प्लस b पावर कितनी थी 2 डेल्टा b बाई में b इंटू में 100। इसी तरीके से c और d के लिए, ठीक है। तो जितने भी वेरिएबल होंगे सभी के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। अगर आप फॉर्मूला नहीं यूज़ करना चाहते तो डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हो इस तरीके, ठीक है। आंसर सेम आएगा दोनों केसेस, क्लियर। परसेंटेज एरर की अगर बात कर रहे हैं तो ही हम बात, अच्छा 33 क्वेश्चन कह रहा है कि x डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, ए बी सी में ये इस तरीके से एरर है, फाइंड करो x में एरर कितनी आएगी। ट्राई करो क्वेश्चन, ट्राई करो क्वेश्चन। अभी जैसे जो कंसेप्ट अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया सेम कंसेप्ट लगेगा, बताओ कितना आएगा आंसर। यस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, बताइए कितना आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग गलती क्या करोगे, जैसे पावर यहाँ पे c की कितनी है, रूट है, रूट मीन्स पावर इज 1/2, रूट मीन्स पावर इज 1/2, और 1/2 को हमने प्लस लेना है कि माइनस लेना है, क्या लेंगे प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम डिपेंडेंसी देख रहे हैं, उसके में प्लस माइनस नहीं देख रहे। ओके तो कितना आ रहा है आंसर, एनीबॉडी आंसर कितना आ रहा है, देयर इज नो रिस्पॉन्स, बताइए कितना आएगा आंसर। मैच कर लेना, x जो है हमारे पास क्या है a पावर 3 b पावर 2 बाई d रूट डेल्टा x निकालना है, यानी एरर इन x निकालनी है। क्या करेंगे 3 इंटू में डेल्टा a प्लस 2 इंटू डेल्टा b प्लस पावर c की कितनी है 1/2 इंटू डेल्टा c प्लस d पावर कितनी है 1 और इंटू में डेल्टा d, ठीक है। वैल्यू पुट करो, a में परसेंटेज एरर कितनी है, a में है 1% प्लस 1% प्लस 2, b में एरर कितनी है 2% प्लस 1/2, c में एरर कितनी है 4%,
और प्लस 1 इंटू में एरर कितनी है 4, डी में भी कितनी है 4%। यहाँ से काटो 2 पे कितना बचा, यहाँ से बचा जी 3% प्लस 2 2 जा 4%, यहाँ से 2% और नेक्स्ट से बचा अपना 4%। तो 4 4 8 8 और 2 13 एरर कितनी आ गई 13%। ऐड कर देंगे सभी को, कितना आ जाएगा 13। दैट इज ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या रहेगा अपना करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कर लिया सभी ने सॉल्व, आंसर कितना आ रहा है 13%। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ साइड इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ। यहाँ पे अब एक्सप्रेशन ना बता के उसने थोड़ा मतलब न्यूमेरिकल ना बता के थ्योरी लिख दी है। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डेंसिटी बोला है तो ये क्वेश्चन बार बार सी क्या बोला है, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द मास। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसने जो एरर दे रखी है मास में दे रखी है और दूसरा लेंथ में दे रखी है। लेंथ की टर्म में वॉल्यूम को लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं एल क्यूब। तो डेंसिटी में एरर निकालनी है, डेल्टा रो निकालना है अपने को, क्या आ जाएगा डेल्टा एम प्लस में 3 डेल्टा एल। मास में एरर कितनी है 3%, डेल्टा एम मास में एरर कितनी है 3%, लेंथ में एरर कितनी है 2%, तो 3 इंटू में 2% कितना आ जाएगा ये 3% प्लस 2 मतलब 6%, यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो कितना 9%। दैट इज अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा करेक्ट, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, एरर वाले में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही मतलब फ्री के नंबर एक तरीके से हम कह सकते हैं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास। ये साथ साथ लिखते हैं, मास में परसेंटेज एरर कितनी है, परसेंटेज एरर इन मास डेल्टा एम कितनी है 2%, और स्पीड में कितनी है 3% है रिस्पेक्टिवली। द एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में बताओ कितनी एनर्जी जो है यहाँ पे क्या आएगी एरर आएगी, वो बताओ कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है जी किसके इक्वल, हाफ ऑफ एम v स्क्वायर, वेयर v इज द वेलोसिटी, m इज द मास, 1/2 इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो फिक्स ही रहेगा, उसमें तो कोई एरर हो नहीं सकती ना। अब 2 लिखा है मैंने तो कोई उसको मतलब ऐसे तो नहीं बोलेगा कि 1.55 लिखा है 1.595 लिखा है, वो तो 2 ही है ना, उसमें तो कोई एरर जो है हो ही नहीं सकती। कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होती, तो कांस्टेंट को हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, यहीं बैठा रहे। उसके बाद डेल्टा एम प्लस क्या बनेगा, पावर v की कितनी है 2 है तो डेल्टा v। डेल्टा एम मास में एरर कितनी थी 2%, प्लस में 2 इंटू में वेलोसिटी बोलें या स्पीड। वेलोसिटी तब बनती है जब स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड हो जाती है, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होता है बट डायरेक्शन का चेंज रहता है। इसमें डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन। कितनी एरर है इसमें 3%। कंबाइन करो 2% प्लस 6%, दैट इज टोटल इज 8%। कितना आ गया 8% इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए जो यहाँ पे क्या रहेगा अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज जो है हमारा ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। इसकी हमने 4 क्लासेस की हैं, तो चारों की चारों क्लासेस जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए +1 2 की जो है यहाँ पे फिजिक्स को रेडी कर रही हो। ठीक है, तो चलिए अपना अच्छे से आराम से देखिएगा इसको, और अगर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।